हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की दूसरी वाली प्रॉपर्टी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन वाला ही चैप्टर चल रहा है। तो सबसे पहले हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले बॉइलिंग पॉइंट को जान लेते हैं। तो देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इंक्रीजिंग टू 1 atmosphere इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाता है। तो जब उसका वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा तो वह बढ़ करके जब 1 atmosphere प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी ही टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं। जब भी हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है। वह वेपर प्रेशर, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, जब वह बढ़ करके 1 atmosphere प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है उसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर बढ़ करके 1 atmosphere प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो उसे हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पीसीएस 1994 में और पीजीटी 2003 में भी पूछा जा चुका है। अब देखिए, इसका दूसरा कंडीशन क्या है। अ लिक्विड विथ हायर वेपर प्रेशर बॉयल एट लो टेम्परेचर। यानी कि जब किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है जब बहुत हाई हो जाता है, यानी कि हाई वेपर प्रेशर हो जाता है उसका जिस लो टेम्परेचर पे, तो वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसका हम टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो भी वो बॉयल करता ही रहेगा। तो मिनिमम वाला जो टेम्परेचर उसका है 100 डिग्री सेल्सियस है, उस पर ही उसका वेपर प्रेशर हाई हो गया है। तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेल्सियस है तो भी वो वाटर बॉयल कर रहा है, तो वो उसका लिक्विड का क्या हो गया, यानी कि वाटर का वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। 120 पे भी तो वो बॉयल कर रहा है, लेकिन मिनिमम वाला क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो इस बेस पे हम इसको समझ लेते हैं। अब हम आगे जो इसके ग्राफ के बेस पे समझेंगे कि ग्राफ के बेस पे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किस तरीके से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, थियरी के बेस पे समझ लेते हैं, फिर इसको ग्राफ के बेस पे समझेंगे। देखिए, एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट लोअर द वेपर प्रेशर एंड देयरफॉर मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अप टू 1 atmosphere। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देंगे तो उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो घट जाएगा। जब उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको अधिक हीट की ज़रूरत होगी, यानी कि उसे हम और अधिक हीट देंगे। क्यों? क्योंकि उसको बॉयल कराना है। तो उसको जो मोर हीट की रिक्वायरमेंट होगी तो उस बेस पे हम उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको टेम्परेचर देंगे, तब जाकर के उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और उसके वेपर प्रेशर को बढ़ा करके हमें 1 atmosphere प्रेशर पे लाना है। अब देखिए, इस कंडीशन में सॉल्यूशन हो गया, पहले वो सॉल्वेंट था। यानी कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। अब उसका वेपर प्रेशर घट गया तो वो लिक्विड बॉयल करना बंद कर दिया, यानी कि वो उबलना बंद कर दिया। तो इस कंडीशन में हम उससे और अधिक हीट देंगे, तब जाकर के उसका जो वेपर प्रेशर होगा बढ़ करके 1 atmosphere प्रेशर के बराबर होगा। उस कंडीशन में जा करके वो लिक्विड तब बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। पहले उसका जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल कर रहा था उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट गया। अब उसके लिए हमें और अधिक हीट देना पड़ेगा, तब जा करके वो बॉयल करेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। दस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द प्योर सॉल्वेंट। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होगा। thus increases in boiling point is known as the elevation in boiling point। तो इस तरीके से जो इसमें
यानी कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसको हम ग्राफ के बेस पे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम दो एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस। एक्स पे हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पे बढ़ा करके हमें ले जाना है, इसलिए इसको जो हम इस पे हम एक पॉइंट बनाएंगे जो कि प्रेशर है एक एटमॉस्फेयर के, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब के बराबर इस वेपर प्रेशर को बढ़ा करके ले जाना है, तभी वो लिक्विड बॉयल करेगा। ये हम आपको पीछे बता चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले जो सॉल्वेंट है वो जिस टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है, जैसे ही हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाए हैं तो वो बॉयल करना बंद कर दिया, यानी कि उसका वेपर प्रेशर घट गया। अब वेपर प्रेशर घट गया तो इसको एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ले जाने के लिए, देखिए यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना, तो उससे हम और ज़्यादा हीट देंगे। तो जो हीट अभी हम यहाँ तक इसको दे रहे थे, अब हमें उससे और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक जो हीट हम बढ़ाते हैं यही होता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक में बढ़ोतरी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में और ज़्यादा हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे, इंक्रीजेज करेंगे। अब देखिए ये जो टी बी नॉट होता है ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और टी बी एस जो होता है ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ाना पड़ा क्योंकि सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाए थे तो वेपर प्रेशर घट गया। अब वेपर प्रेशर घट गया तो बॉयल करना बंद कर दिया। उस लिक्विड को बॉयल कराने के लिए हमें और ज़्यादा हीट देना पड़ा, तब उसका वेपर प्रेशर बढ़ करके एक एटमॉस्फेयर के बराबर हुआ, तब जाकर के वो बॉयल करना स्टार्ट किया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ही सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि टी बी एस ग्रेटर देन टी बी नॉट हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि किसके समानुपाती होता है। तो देखिए दोस्तों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसको डेल्टा टी बी से हम डिनोट करते हैं। डेल्टा टी बी क्या है, टी बी नॉट माइनस टी बी एस, जो हम ऊपर आपको बताए हैं। ठीक, तो ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम भी लिख सकते हैं। के बी क्या होता है, ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। एम जो है मोललिटी है। मोललिटी का फार्मूला देखिए ये होता है, इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, बाकी सेम टू सेम हम इसको ऐसे ही रख देंगे। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बाई एम इंटू 1000 अपन डब्ल्यू हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मोललिटी, यानी कि अगर मोललिटी जो हमारा है m इक्वल टू 1 आ गया, जो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम रख रहे थे हम, तो m की वैल्यू अगर 1 आ गई तो उस कंडीशन में डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी हो जाएगा। अब अगला वाला पॉइंट हम समझ लेते हैं, ये दूसरा कंडीशन है। ये तो m इक्वल टू 1 रखने पे होगा, जो कि हम डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बाई एम इंटू 1000 अपान डब्ल्यू हम आपको बताए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट आर evaluoscopic constant may be defined as the elevation in boiling point of solution when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. Also delta TB equal to KB into W by M into 100 upon W. अब देखिए इसको हम समझते हैं, जैसे कि अगर सॉल्वेंट 1 kg है और जो उसमें हम सॉल्यूट को मिला रहे हैं, जो कि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला रहे थे, अगर वह 1 मोल है तो उस कंडीशन में ये फार्मूला अप्लाई होता है, यानी कि इस फार्मूले को हम रखेंगे और इसको क्या कहते हैं, देखिए मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ पे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी बी को, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, जब 1 मोल सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट जो इसमें हम मिला रहे हैं सॉल्वेंट में, सॉल्यूट की मात्रा कितनी होगी, 1 मोल होगी और सॉल्वेंट की 1 kg होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इसे इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं और फार्मूला ये अप्लाई होगा। अब देखिए के बी यहाँ पे क्या है, के बी जो है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट है फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg क्या, 100, यहाँ पे देखिए 1
यहाँ पे जो केबी होगा ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के लिए, यानी कि केबी इक्वल टू मालिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट हो गया। और वहाँ जो हम पिछली वाली वीडियो में देखे थे वहाँ पे केबी इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में था। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।